नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। फिर भी देखिए इस कंपनी में जो पोटेंशियल है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्योंकि कंपनी 52 का हाई के नज़दीक है। और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, आज के दिन भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो उसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के इंफॉर्मेशन अपडेट और न्यूज़ के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है देखा जाए तो एक फर्टिलाइजर कंपनी है, और इस कंपनी अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी के आते हैं वो है फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट से। तो फर्टिलाइजर के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कितना परसेंटेज जनरेट रेवेन्यू फर्टिलाइजर के ऊपर आता है इसका। तो सबसे पहले मैं कंपनी के आज के दिन का चार्ट पैटर्न के बारे में जरूर कहूँगा। देखिए आज के दिन का चार्ट पैटर्न जो है वो 6.5 से 7.5 पर 6.5% तक पे तेजी देखने को मिला। करीबन 7% तक आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं लो लेवल से इसको टॉप लेवल में देखूं तो करीबन 7-8% तक यहाँ पे आज के दिन तेजी देखने को मिला। तो इस तरीके से तेजी के पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कारण नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं इस कंपनी के ऊपर जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखा गया है उस टारगेट के बारे में जरूर बताऊंगा। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उस टारगेट को आप वॉच कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर कल निवेश कर दीजिएगा, तो निवेश करना बहुत गलती हो जाएगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे टारगेट रखे हैं वो खुद के एनालिसिस के हिसाब से रख रहे हैं। तो आप उसके एनालिसिस के ऊपर आपका खुद का एनालिसिस लगाएंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी का डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी का वेबसाइट हमेशा विजिट कराता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मतलब एग्रीकल्चर का जो फर्टिलाइजर लगते हैं उसके ऊपर इस कंपनी बहुत बहुत जोर शोर से काम करते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी फर्टिलाइजर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी आप कंपनी का नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली कंपनी का शॉर्ट नाम जो है वो RCF है, मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मतलब सिर्फ फर्टिलाइजर के ऊपर काम नहीं करते, केमिकल के ऊपर भी काम करते हैं। देखिए फर्टिलाइजर केमिकल से ही बनते हैं। तो देखा जाए तो फर्टिलाइजर जो है वो एक इस ये जो कंपनी है वो इंडिया के टॉप टॉप 10 के अंदर आते हैं, और एक छोटा कंपनी भी है, उतना बड़ा कंपनी भी नहीं है। अराउंड देखा जाए तो कंपनी 5,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर काम करते हैं जितने सारे मतलब में जो फर्टिलाइजर है जो मतलब हमारा जो किसी किसी विकास के लिए काम किया जाता है, तो फसल फलाने के लिए जो फर्टिलाइजर लगते हैं, जो केमिकल्स लगते हैं, तो उसी के ऊपर ज़्यादातर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो चलो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानने से पहले और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है NSE के वेबसाइट। तो NSE के वेबसाइट में आप निफ्टी स्मॉल कैप 250, ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप 250 के अंदर जिस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है RCF। RCF मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो इस कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी 52 का हाई के नजदीक है, क्योंकि देखिए कंपनी का आज का जो हाई है वो 94.35 है, और कंपनी ने हाई किया था 96.35, वो भी कुछ दिनों पहले। ऑब्वियसली जरूर कहूँगा कंपनी 52 का हाई के नज़दीक है, तो एक अच्छा खासा लेवल में अभी यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे शानदार आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया, किस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फंडामेंटल डिटेल्स क्या है, चलो उसके बारे में सबसे पहले दिखा देखा मतलब आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो कंपनी ने इसको शॉर्ट टर्म एक टारगेट रखे हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कंपनी है, इस कंपनी के जो डिटेल्स है मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बात कर लेता हूँ। तो बात करने से पहले मैं जरूर कहूँगा आप स्कैनर वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर जो इतना अच्छा खासा यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करते हैं।
तो आप देख सकते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, सॉरी जो फर्टिलाइजर कंपनी है, वो देखा जाए तो इसका जो टोटल इंडस्ट यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 14% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सा है आप खुद ही देख लीजिए, कौन सा प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बताया जाता है। यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल्स, और यहाँ पे देखिए लेदर और सोलवेंट, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए एंड होस्ट ऑफ अदर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी 14% रेवेन्यू कमाते हैं। चलो ठीक ठाक है। कंपनी फर्टिलाइजर के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, वो भी 86% रेवेन्यू फर्टिलाइजर के ऊपर कंपनी कमाते हैं। बहुत बड़ जोर शोर से कंपनी फर्टिलाइजर के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के देखिए और भी एक सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट है। एक यहाँ पे देखिए एक एक्सपोर्ट भी करते हैं कंपनी, बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ इंडिया में भी तो एक मतलब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कंपनी बाकी जितने सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी कंपनी का फंडामेंटली डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो आप पहले मैं बता चुका हूँ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस है। और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। हाई मतलब इसका पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, मगर एकदम ठीक ठाक लेवल में है। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.50 है, मतलब कंपनी का डेप भी है 1800 करोड़ का। कंपनी का एनुअली इनकम 375 करोड़ है। तो कंपनी का जो हाथ में फ्री कैश फ्लो है वो 4,994 करोड़ का टोटल हाथ में कैश है। अच्छा खासा कैश कंपनी के हाथ में है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के हाथ में ज़्यादातर कैश देखने को मिलता है। तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, ईपीएस जो है वो देखा जाए तो 11.3, मतलब एक छोटा कंपनी होने के नाते भी कंपनी 11 साढ़े 11 रुपया पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो कोई खराबी नहीं है। इंडस्ट्री सॉरी इन्वेंटरी डेज जो है वो 82 मतलब 82 डेज लग जा रहा है कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए। और यहाँ पे डेटर्स डे जो है, मतलब कंपनी का जो डेटर्स है उससे पैसा पाने के लिए कंपनी को थोड़ा ज़्यादा दिन लग जा रहा है, 63.9 डेज। और कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल रेस जो है वो 51.1। तो ओवरऑल हर पैरामीटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिविटी जरूर देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीएफ जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में रहने वाला एक फर्टिलाइजर कंपनी है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इंडिया का 6 नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। और कंपनी की देखिए एक चीज मुझे बहुत जो अच्छा लगा, कंपनी कभी भी लॉसेस नहीं किया। कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया है। अब देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है। और साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से मेंटेन किया। प्रॉफिट कंपनी का इनकम जिस तरीके से हुआ, तो टैक्सेस तो कंपनी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा। सॉरी टैक्सेस भी आप देखेंगे तो कंपनी उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा। और इंटरेस्ट भी देखिए कंपनी एक रीजनेबल इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो सारे के सारे पैरामीटर चेक करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट रेशियो है वो आपको मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में, वो है ये जो कंपनी है इस कंपनी का साल भर की बात करूँ तो साल भर में देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन करके रखा। तो सिर्फ कोरोना के सिचुएशन से पहले 2018 में कंपनी थोड़ा सा कम प्रॉफिट किया था, उसके बाद प्रॉफिट को फिर से मेंटेन किया। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दे चुके हैं। देखिए हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में आपको इस तरीके से रिटर्न मिलना कोई खराबी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी उस तरीके से भागते नहीं जिस तरीके से आपको रिटर्न देगा। तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ जो है उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। देखिए मान के चलिए आपका बिजनेस जो है वो आपको सेल्स कम हो रहा है, मगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका मार्जिन जो है वो बहुत बच जाता है। तो इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 10 साल में 4%, 5 साल में 2%, 3 साल में 15% और 1 साल में 13% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। और ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो हिस्सेदारी है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करके रखा। और प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है, और बाकी पब्लिक इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल उठाया है। 23% होल्डिंग पब्लिक के पास है, और पब्लिक को आप देखेंगे तो
आपको कोई भी 1% से ज़्यादा पब्लिक देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए नाम कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो टारगेट है, यहाँ पे जो टारगेट रखा गया वो किसने रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 102 का टारगेट रखा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसको टारगेट रखा 102 के प्राइस रेंज में। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली स्टडी करिए। मैं जरूर एक डिस्क्लेमर जरूर यहाँ पे देने वाला हूँ, वो है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी बात कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो आप रिस्क लेने से डरते नहीं तो आपके लिए इस कंपनी ठीक रहेगा। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो आपके लिए इस कंपनी बहुत खतरामंद हो सकते हैं। तो बाकी अब डिसीजन लेने से पहले एक बात सोच लेना। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया। मेरे कोई भी हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर नहीं है, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।